जय भीम साथियों। मैं अभिनेश कुमार बौद्ध आप सभी को इस वीडियो में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए आजीवन संघर्ष किया व मनुवादियों तथा ब्राह्मणवादियों से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, उनके जीवन संघर्ष के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक किताब गुलामगिरी के बारे में हम सभी बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस किताब में मनुवादियों व ब्राह्मणवादियों के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास व पाखंड का तार्किक ढंग से पर्दाफाश किया गया है तथा उनके 33 करोड़ देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बताया है। दोस्तों, इस किताब के बारे में पूरा जानने के लिए हम कई एपिसोड में वीडियो बना रहे हैं, तो कृपया आप सभी एपिसोड ज़रूर देखें। आपको हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में गुलामगिरी नामक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कि आप अभी तक यदि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस किताब में आखिर क्या क्या लिखा गया है। जो प्रस्तावना है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर इस पुस्तक के प्रस्तावना में क्या लिखा है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी भी किताब के अंदर उसके जो है कि मेन चीज़ें क्या है, किस के बारे में वे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बारे में एक मोटी मोटा जानकारी हमको प्रस्तावना के रूप में दिखाई देती है। प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि इस पुस्तक के अंदर क्या है, हमको ये समझ में आ जाता है कि इस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले इस पुस्तक के प्रस्तावना को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस पूरे के पूरे एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। आपको महात्मा ज्योतिबा फुले क्या थे उनके बारे में आपको सही ढंग से जानकारी प्राप्त होगी। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सच में महात्मा फुले एक जो है कि बहुत ही महान हस्ती थे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस गुलामगिरी पुस्तक में क्या है। इस गुलामगिरी पुस्तक में भारत के मूल निवासियों को गुलाम किस तरह से बनाया गया उसके बारे में पूरी जानकारी है, और यहाँ पे जो आर्य विदेशी ब्राह्मण आए उन्होंने जो है कि किस तरह से ये जो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में सुना है, इन देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पूरा विस्तार से महात्मा फुले ने हमें बताया है इस किताब में। तो आप पूरा इसे देखिए। दोस्तों, प्रस्तावना को हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना में लिखा है कि सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण से शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जन्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, ज़मीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियाँ ताज़ी होती देख के ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, ज़मीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया।
दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे भी इसमें कामयाब भी होते रहे। क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी, इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनज़र रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, यानी कि दिए गए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौरत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन ग्रंथों को देखकर, पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अतिशूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देशित किया गया है, उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को, यानी शूद्रादि अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में ला रखा है, यह सही में बड़ा शोचनीय है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी और आज इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज की इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता,
मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख कर लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्रादि अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनकर रखने की वजह से पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अतिशूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है, वही भावना अपने को यानी कि ब्राह्मण को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर के जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से जड़ जमाए हुए हैं कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमरकस लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं, उनसे कहना है कि हम पर उपकार मत करो। फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं, वही स्थिति ठीक है। यही कहकर हम शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त कराने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर भी खतरा खेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है, तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब से आज़ादी नहीं होती, तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीनकर लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ही ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता रहा है और अब आगे भी उन्हें इस तरह के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रहे। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में
सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात को दरकिनार उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए असंख्य गुलामों को उनको परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वहाँ अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया ना आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी या नहीं? नहीं नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग इन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी लहलहाती धूप में हल जुतवा कर उनसे अपनी ज़मीन जोत बो लेते थे और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उनके बदन पर बैलों की तरह छाटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की इच्छा की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली ज़मीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से? इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको ज़बरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात तो यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टांग लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि कई दिन भर बदन पर छाटे के वार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता और उसकी यातना इतनी ज़बरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब भी तुमको हम पर दया नहीं आती? तू अब हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य, अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की ज़िंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर
शूद्रादि अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसे स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज़ा करना नामुमकिन है। तो सहता है, जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था, और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में उनकी स्थिति समान है। इनकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में बहुत फ़र्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वे सभी मुसीबतें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों द्वारा ढाए जुल्मों से कम है। यदि कहा जाए कि उन लोगों से भी ज़्यादा ज्यादतियाँ इन शूद्रादि अतिशूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी है, तो इसमें किसी तरह का संदेश नहीं होना चाहिए। इन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तान सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी, और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन पूर्वजों ने शूद्रादि अति शूद्रों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्यत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्रादि अतिशूद्रों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है, उसमें एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नज़रअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अतिशूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो सच्चाई समझ में आ जाएगी और उन्हें बड़ी पीड़ा होगी। उन्हें अपने धर्म ग्रंथों में भयंकर बुरी अवस्था में पहुंचाए गए और चंड लोगों द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देना हो तो शूद्रादि अतिशूद्रों की स्थिति की ही उपमा उचित होगी। मुझे ऐसा लगता है इससे कवि को बहुत विषाद होगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा कि आज तक कविताओं में शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वयं भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वज की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादतियाँ हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद भी इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन यातनाओं अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वह यह कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को
जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, वह उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूति शुदा नारियों का कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और जो ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश क्यों किया, और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों का भी कत्ल क्यों किया। शायद इसमें उसे बड़ा पुरुषार्थ दिखता हो, और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत, जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उनसे ब्राह्मणों ने उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हुआ उतनी कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा, तब उन्होंने उस घटना को लिख कर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख कर रख दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किए जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया, तब उन गर्भिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होंगी। पहली बात तो यह कि नारियों को भाग दौड़ करने की आदत बहुत कम होती है। उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ ज़रूरत होती, वह सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर जब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलहाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई, इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति के शिकार थीं। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पाँव से पाँव टकराते थे, और कभी धड़ल्ले से चट्टान पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होंगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों की कूहनी को, कुछ नारियों के घुटनों को, और कुछ नारियों के पाँव को ठेस खरोंच लगकर खून की धाराएं बहती होंगी, और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है। यह सुनकर और भी तेजी से भागने दौड़ने लगती होंगी। रास्ते में भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पाँव में कांटे कंकड़ चुभते होंगे। कंटीले पेड़ पौधों से उनके बदन से कपड़े भी फटे होंगे, और उन्हें कांटे भी चुभे होंगे। छाले भी पड़ गए होंगे, और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनके मुंह से फेन बहता होगा, उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह को एक एक दिन, दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा। इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता। मतलब उसमें वे अपने आप को झोंक देती और इस चंड से मुक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी कि हे भगवान, तूने हम पर यह क्या जुल्म ढाए हैं। हम स्वयं बलहीन हैं, इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमारे पतियों का जो कुछ बल
प्राप्त था वह भी इस चंड ने छीन लिया है। यह सब मालूम होने पर भी तू बुज़दिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी इम्तिहान ले रहा है, जिसने हमारे शौहर को मार डाला और अबलाओं पर हथियार उठाए हुए हैं, और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है। इस चंड के अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बन बैठा है। इस तरह वे नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश में मुंह उठाए ईश्वर की याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम ने वहां पहुंचकर उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा। फिर तो उनकी यातनाओं की कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से कुछ नारियों ने बेहिसाब चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर अपनी जान गंवाई होंगी, और शेष नारियों ने बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से दया की भीख नहीं मांगी होंगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगना चाहते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चों की जान बख्शो। हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतनी ही दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी जान भी ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान ना लो। आपने हमारे शौहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें बेसमय वैधव्य प्राप्त हुआ है, और अब हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले गए हैं। अब हमें आगे बाल बच्चों के होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी जान से मार कर हमें आप क्यों तड़फड़ाते देखना चाहते हो। हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं, किसी भी तरह से क्यों ना हो। आप हम पर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रसूत होते देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब ये उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए उन पर आधी गिर पड़ी होगी और गर्दन उठाकर कह रही होंगी, हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं को की जान लेनी है तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर काट लो। फिर हमारे पश्चात आप जो करना चाहे सो कर लो, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ना लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने उनकी एक भी ना सुनी। यह कितना नीचता उन नारियों को गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा। तब उन्हें ये जो यातनाएं हुई होंगी, जो मानसिक पीड़ाएं हुई होंगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम थरथराने लगती है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं की आंखों के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुदेरना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूस ठूस कर अपनी जान भी गंवा दी होंगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश होकर गिर पड़ी होंगी। उनके होश हवास भूल गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होंगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती होंगी। लेकिन इस तरह सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी, यह उम्मीद लगाए रहना फिजूल की बातें हैं। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीबी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए।
उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहाँ यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट के करके बहुत दूर, जहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी पड़ने की कोई संभावना ना हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आओ देखा न ताऊ शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना आ जाए। अफसोस अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थीं, जिसका दर्द शूद्रादि अतिशूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अतिशूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था, उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते में जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते से एक ओर होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों से कई लोगों को रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी। शूद्रों से कई लोगों को यानी कि जातियों को रास्ते पर थूकने की मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ा तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लो उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडों ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह ये लोग शूद्रादि अतिशूद्र जातियाँ अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए, लेकिन अब हमें वे लोग इस नरक से भी बदतर जीवन से कब मुक्ति देते हैं, इसी का इंतजार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर जिंदगी गुजार दी हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहन से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के दिन का इंतजार करता है, उसी तरह का इंतजार बेसब्री इन लोगों को भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मत कहिए कि ईश्वर को उन पर दया आई, इस देश में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए, इसलिए कि लोग अंग्रेजी राजसत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेज़ों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। इन्होंने इन्हें आज सैकड़ों काल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़ करके मुक्ति की राह दिखाई है। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहाँ ना आते तो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणशाही ने
इन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी न गुजारने दी होती। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्रादि अतिशूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों को कैसे मटियामेट कर दिया, कैसे गुलाम बना लिया? इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी इस अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रखा सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी बात यह कि 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते हैं तो वे उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल ना गलने देते, एक न चलने देते। किंतु वे 10 लोग 10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 भिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। शूद्रादि अतिशूद्रों की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करे, इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत बड़ी धूर्ततापूर्ण और बदमाशी भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अतिशूद्रों की समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अतिशूद्रों के आपस में घृणा और नफरत बढ़ती रहे, इसकी योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उनकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अतिशूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तब कहीं यहाँ अपने टिके रहने की बुनियाद मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाकर बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बिना किसी रोक टोक के गुलछर्रे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थी सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने उन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और दृढ़ता से लड़े, उनको उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनकी जो बाद की संतान हुई उसको उन्हें छूना नहीं चाहिए, इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हीं लोगों के दिलो दिमाग में भर दी। फिलहाल जिन्हें माली, कुंभी, कुर्मी आदि कहा जाता है, जब यह हुआ तब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया और वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्र जो बहुत ही अहंकार से माली, कुंभी, सुनार, दर्जी, लुहार, बढ़ई, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संज्ञाएं अपने नाम के साथ लगाते हैं, वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं। कहने का मतलब यही है कि वे लोग एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन सब लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया और दर दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस अफसोस, ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार पर ये लोग उनके दरवाजे पर पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं तो वे लोग उनको नफ़रत की निगाह से ही नहीं देखते हैं, कभी कभी तो डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने उनके अनुसार जातियों में बांटकर एक तरफ से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। ना मज़े की बात हो गए है ना मज़े की बात।
तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहितों अपने षड्यंत्रों में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ। मतलब यह है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्रादि अतिशूद्रों के आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत और ऐशो आराम कर रहे हैं। संक्षेप में ऊपर कहा गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अतिशूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी दयालु सरकार के शूद्रादि अतिशूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ ही रहे। कुछ लोग शिक्षित पढ़े लिखे बन जाने पर भी ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दिलो दिमाग से गुलाम ही रहे। इसलिए उन्हें सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करने न्याय मांगने का कुछ आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जातियों के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में कितनी लूट घसोट करते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की और हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार को सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रादि अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सकें। अपनी इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापू जी भंडारकर और स राजनलिंगू ने मुझे जो उत्साह दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराव गोंदीराव। दोस्तों, ये था पूरा प्रस्तावना। इसके बाद हम इस पुस्तक में पूरा बात करेंगे कि हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्रह्मा की भी उत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। तो आप इस प्रस्तावना को पूरे अच्छे से सुने हैं। अब इसके बाद का आप दूसरा एपिसोड जिसमें आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे, तो आप हमारा दूसरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।